फवाद चौधरी के जो गिरफ्तारी का मामला है वो शिद्दत और संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। कहा यही जा रहा है कि फवाद चौधरी की जान को भी ख़तरा है। इवन के एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि उनके ऊपर जो दफ़आत लगाई गई हैं वो सज़ाए मौत की हैं। तो प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा तफसीलात, तो हमारे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल और हम बात कर रहे हैं फवाद चौधरी की। आज सुबह जो गिरफ़्तारी हुई वो लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को पर्सनली उनको तलब कर लिया है और उन्होंने कहा है कि वो हाज़िर हों। अब तक फवाद चौधरी को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इवन के अब से चंद लम्हात पहले यही कहा जा रहा था कि उनको लाहौर की मुख्तलिफ रोड्स पे लेके फिर रहे हैं, कभी उनको कहीं लेके जाते हैं और कभी उनको कहीं लेके जाते हैं। PTI के कुछ लोग भी उनके साथ मौजूद हैं जो कि तशवीश का इजहार किया उन्होंने। दूसरी जानिब फवाद चौधरी की जो मिसिज़ हैं उन्होंने सदर पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है, इल्तमास की है कि वो इसका अज़ खुद नोटिस लें और इस सारे मामले को देखें। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल हमने क्या कर दी, हम ये सब लोग देख रहे हैं। एक जानिब आप इमरान खान को कहते हैं कि इमरान खान फसादात चाहता है, दूसरी जानिब फसाद तो आप ख़ुद खड़ा कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी हमने देखा कि पंजाब में डाइवर्जन्स लगाई जा रही हैं रोड्स पे और ज़मान पार्क जाने वाले जो रास्ते हैं उनको बंद किया जा रहा है, ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है? आप इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं या फिर आप कोई जंग करने जा रहे हैं और मुल्क को आप खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं? इमरान खान को अगर आपने गिरफ्तार करना ही था तो आप तब करते जब आप पावर में थे। अब तो निगरान सेटअप है और निगरान सेटअप के जो निगरान ओहदेदारान हैं उनको भी इस चीज़ का ख्याल और अदराक होना चाहिए कि आया कि वो जो काम करेंगे उन्होंने हमेशा कुर्सी पे नहीं रहना। ये 3 महीने के लिए आए हैं और जो लोग कह रहे हैं कि 6 महीने तक इलेक्शंस चला जाएगा, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो प्रिवेल कर जाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि कोर्ट हर चीज़ में इंटरफेरेंस कर रहा है। लेकिन मसला फ़िलहाल सबसे पहले अभी जो है वो है फवाद चौधरी की बाजियाबी का, कि कोर्ट ये चाह रहा है कि फवाद चौधरी को कोर्ट में पेश किया जाए, फिर उसके बाद उनका राहदारी जो रिमांड है उसको देखा जाए, फिर उनके जो टेस्ट हैं वो किए जाएं और फिर अगर आप उनको इस्लामाबाद लेके भी जाना चाहते हैं तो ले जाएं। तो नाज़रीन, एक तरफ तो हमने देखा कि छोटे छोटे मामलात पे, बयानात पे, ख़बरों पे बड़े बड़े केसेस बन रहे हैं गद्दारी के और संगीन जो दफ़ात शामिल की जा रही हैं। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी और मौजूदा हुकूमती ओहदेदारान के जो बड़े बड़े करप्शन केसेस हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं और यही ये लोग चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरह से हालात को इतना उलझा दिया जाए कि अपनी करप्शन के जितने भी केसेस हैं उनको ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन आज या कल मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि इलेक्शन ही इन तमाम जितने भी फसादात हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है, इसका वाहिद हल यही है, आप इलेक्शन अनाउंस कर दें। जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन ने मॉर्निंग में वो कंपनसेट करने के लिए अपनी सारी हरकत को उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि अप्रैल की 15 तारीख जो है वो मौजू है KPK में और पंजाब में इलेक्शन करवाने के। लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी होश के नाखून लेने चाहिए, पार्टी नहीं बनना चाहिए। अगर आप पार्टी बन जाएंगे तो इस मुल्क का क्या होगा? अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ही पार्टी बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर ऐसी ही सूरत हाल होगी जो हम देख रहे हैं। एक जानिब हमारे मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम है और सियासी अदम इस्तेहकाम को हम पीक पे ले गए हैं, अरूज पे ले गए हैं। फिर हुकूमती वज़रा के बयानात आप सुन लें, वो ये कह रहे हैं जी कि हमें इन्होंने पकड़ा, हमें इन्होंने ये किया वो किया, हम भी इनके साथ वही करने वाले हैं। भाई, आप होते कौन हैं? आप किस तरह से इनके साथ कर सकते हैं? आपकी हुकूमत तो ख़त्म हो चुकी है, पंजाब में तो निगरान हुकूमत है और मोहसिन नकवी साहब को आप शह दे रहे हैं कि शाबाश वो इनके साथ वैसा ही करें जैसा आप चाह रहे हैं। तो इस तरह से हालात जो हैं वो मज़ीद संगीन होंगे। नाज़रीन, कंक्लूड करते हैं चीज़ों को और मैं आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और एक चीज़ और भी कही जा रही है कि आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान हैं वो खुसूसी तैयारे पे लाहौर पहुँच चुके हैं।
अब क्या होने जा रहा है? सबसे पहली बात यह कि हुकूमत का प्लान था इमरान खान को गिरफ्तार करने का, लेकिन इमरान खान को अगर ये गिरफ्तार करते हैं तो मुल्की हालात इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और फिर वही होगा जिसका डर है कि मुल्क में खाना जंगी फसादात शुरू हो जाएंगे। फिलहाल आखिरी खबरें आने तक जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी पेंडिंग है और दूसरी जानिब फवाद चौधरी को 6 बजे के करीब अदालत में पेश कर दिया जाएगा और अदालत में पेश करते ही उनको इस्लामाबाद ले जाएंगे और जो आपने उनके ऊपर संगीन जो दफ़ात लगाई हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है कोर्ट उसको भी ख़त्म कर देगा और मेरिट पे फैसला होना है। और जिस तरह से हमने पीछे भी देखा कि आज़म स्वाति को भी आपने मुख्तलिफ़ जगहों पे घुमाया फिराया, अवाम अंधी नहीं है, अवाम हर चीज़ को देख रही है, ये पर्सनल हो गए हुए हैं। जब आप पर्सनल हो जाते हैं फिर आपकी सियासत भी ख़त्म हो जाती है और फिर आपकी नौकरी भी ख़त्म हो जाती है। आप चूँकि अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के साथ अवाम के पास आपने जाना ही जाना है, इलेक्शन में तो आपने जाना ही है, तो आप अवाम को इतना मजबूर ना कर दें कि वो वोट की बजाय आपका एहतसाब खुद शुरू कर दें। जिस दिन अवाम निकल आई सड़कों पे तो फिर आपका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन लाहौर और पाकिस्तान के शहरियों के लिए ये मेरी तरफ से मैसेज है कि आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम हैं और नाजुक हैं। आप घरों में रहें और कोशिश करें कि किसी भी इस तरह की र्यूमर पे या किसी भी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा ना बने जिससे आपको परेशानी उठाना पड़े। मैक्सिमम कोशिश करें घर में रहें, महफूज रहें और अपनों से मुंसलिक जितने भी आपके जो चाहने वाले हैं उनका ख्याल रखें, राब्ते में रहें। और क्योंकि अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है, एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम है, दूसरी जानिब बिजली का मामला वो आप सबके सामने है, तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मुल्क में आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होंगी। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। अगले वीलॉग में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और पूरा सच देखने के लिए एक्चुअल जो कंडीशन है, क्योंकि हमारा मीडिया भी अमूमन रेटिंग के चक्कर में गलत खबरें दे जाता है, तो हम आपको बिल्कुल सच्ची और खरी खबरें दे रहे हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ रहें।